जय हिंद दोस्तों। जिनका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के लगभग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपके एग्जाम में ये 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कोई ना कोई प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें से 3 चैप्टर हम लिए हैं। पहला प्रकाश है, दूसरा ध्वनि है और तीसरा है तरंग। ये 3 चैप्टर से हमने इसमें लिया है, प्रकाश, ध्वनि, तरंग। इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में बन सकते हैं ऑब्जेक्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा हीट और ध्वनि के बारे में देखा, तो लगभग 4 चैप्टर हमने देख लिए। मतलब 2 चैप्टर पीछे देख लिए, एक लगा के इसमें ध्वनि है तो प्रकाश और तरंग भी देख लेंगे इसमें। तो 3 चैप्टर लगभग इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपने जो फिजिक्स की तैयारी की होगी यह आपको मदद करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला देखिए, प्रकाश कण होते हैं, ये बात किसने कहा था। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रकाश कण होते हैं, इसे किसने कहा। न्यूटन, यंग, आइंस्टीन या हाइजेन। तो सही उत्तर है ए नंबर। पहला का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर, कि जो न्यूटन साहब है उन्होंने कहा कि प्रकाश कण होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश तरंग है, यह बात किसने कहा। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग है, यह बात किसने कहा। देखिए, किसने कहा और किसने साबित हुआ, इसमें अंतर होता है, ठीक है। प्रकाश तरंग है, यह किसने कहा। यंग, हाइजेन, रोमर या आइंस्टीन। सही उत्तर है हाइजेन ने, बी नंबर सही उत्तर है इसका, ठीक है। हाइजेन ने कहा कि प्रकाश एक तरंग है, ठीक है। न्यूटन बोलता है कण है, हाइजेन बोलता है तरंग है। चलिए तीसरा क्या हो जाएगा, प्रकाश तरंग है, यह बात किसने साबित किया। तो तरंग है, तरंग तो कहा हाइजेन कि प्रकाश एक तरंग है, लेकिन कहा कि हम इसे साबित कर सकते हैं। तो किसने साबित किया, हाइजेन, यंग, आइंस्टीन, रोमर। तो ये यंग साहब थे, हाइजेन के बाद आया यंग। यंग ने ही साबित किया कि प्रकाश तरंग है। सही उत्तर होगा तीसरा का बी, तीसरा का बी सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश कण है, यह बात किसने साबित किया। प्रकाश कण है कहा न्यूटन ने, साबित किसने किया। सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यह है बी नंबर। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आधार पर उन्होंने प्रकाश कण है यह साबित किया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज हर्ट्ज ने की थी और साबित किया था आइंस्टीन ने, और न्यूटन के सिद्धांत, कणिका सिद्धांत को। और इसी सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस थ्योरी, किस सिद्धांत के आधार पे नोबेल पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा वैद्युत प्रभाव मिला था, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव मिला था। ये E बराबर mc² पे नहीं, E बराबर mc² पे इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उस समय इसके महत्व को, वहाँ के उस समय इस सिद्धांत के महत्व को लोगों ने नहीं समझ पाया। बाद में जब E बराबर mc² के बारे में विश्लेषण आया तब पता चला कि आइंस्टीन को इस पर नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तब तक समय बहुत बीत चुका था, ठीक है। चलिए, आइंस्टीन हो गया सही उत्तर, इसका चौथा का बी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का गति 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यह बात किसने सर्वप्रथम कहा। तो याद रखिए, प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में, जैसे हम क्या बताए थे, ध्वनि में ध्वनि का जो वेग होता है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। ठोस में कैसा होगा, द्रव में कैसा होगा, गैस में कैसा होगा। लेकिन प्रकाश का हम क्या करें, प्रकाश का एक वैल्यू हमको याद रखना है, क्या, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, वो निर्वात में होता है। प्रकाश का निर्वात में इतना वेग होगा, ध्वनि का वेग होगा 332 मीटर पर सेकंड, वायु में होगा। निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं होता है, ठीक है। तो प्रकाश का गति का जो ये दिया था, प्रकाश की गति का सिद्धांत मतलब सर्वप्रथम किसने दिया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर। पांचवा का सही उत्तर है सी नंबर, रोमर ने दिया था, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे दोस्तों। देखिए छठा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप क्या नहीं बदलती हैं। आवृत्ति, आयाम, तीव्रता, तरंगदैर्घ्य, आयाम, आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य। सही उत्तर छठा का क्या हो जाएगा, आपको बताना। छठा का सही उत्तर क्या हो जाएगा, छठा का सही उत्तर है डी नंबर। डी नंबर याद रखिएगा, प्रकाश की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती हैं। लेमडा और फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें, फ्रीक्वेंसी और लेमडा, ये दोनों कभी नहीं बदलती हैं। बाकी सब चीज बदल जाता है, आयाम बदल जाएगा, तीव्रता बदल जाएगा, बाकी सब चीज बदल जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य, जिस आवृत्ति से आएगा, जिस तरंगदैर्घ्य से आएगा उसी तरंगदैर्घ्य से वो परावर्तित भी होगा और आवृत्ति भी उसी तरंगदैर्घ्य से परावर्तित होगा प्रकाश का, ठीक है। ये याद रखना, डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है।
इससे एक न एक प्रश्न आपको ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप क्या नहीं बदलता है, डी। सातवां का देखिए प्रकाश के अपवर्तन के फलस्वरूप क्या नहीं बदलता है, आयाम, वेग, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य। तो यही परावर्तन हो या अपवर्तन हो, जहां भी आवृत्ति आए पहले आवृत्ति लगाना है। ठीक है, परावर्तन में क्या है, दोनों कंडीशन है, आवृत्ति भी होगा तरंग दैर्घ्य भी होगा, लेकिन अपवर्तन में तरंग दैर्घ्य बदल सकता है, उससे मतलब नहीं, हमको आवृत्ति कभी नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आठवां, देखिए सातवां का हो गया, सी नंबर आठवां देखिए व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्यतिकरण कैसे देखने को मिलता है, प्रकाश का व्यतिकरण आपको देखने को मिलेगा बुलबुले में, पर साबुन का जो बुलबुला होता है या फिर सर्फ का बुलबुला होता है, उसमें व्यतिकरण का सिद्धांत कार्य करता है। ठीक है, उसका जो चमकना व्यतिकरण होता है, तो इसका सिद्धांत सबसे पहले दिया था हाइजेन या रोमर या फिर आइंस्टीन ने। आठवां का सही उत्तर है सी नंबर। जो यही व्यतिकरण के सिद्धांत के आधार पर ही यंग ने साबित किया था कि प्रकाश तरंग है, और तरंग है, तरंग किसने कहा था, तो ये हाइजेन ने कहा था, और उसे साबित किया था यंग ने व्यतिकरण के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो आठवां का सी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था। आपसे पूछा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, हमने बताया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, और उसी ने कण के सिद्धांत को प्रूव कर दिया, ठीक, न्यूटन के सिद्धांत को, और आइंस्टीन ने दोनों को टक्कर दिया, हर्ट्ज को भी न्यूटन को भी, याद रखिएगा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, हर्ट्ज ने किया, हर्ट्ज ने किया। देखिए दसवां, देखिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, दसवां का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1903, 1921, 1930, इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर है बी नंबर। याद रखिएगा 1921 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्यों मिला था, किस पर मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, E बराबर mc² पर नहीं मिला था। क्यों, क्योंकि उस समय E बराबर mc² को लोग नहीं समझ पा रहे थे, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझ पा रहे थे, E बराबर mc² को बाद में आकर लोगों ने समझा, तब लोगों ने कहा कि उसे उस समय मिल जाना चाहिए था। ठीक है, देखिए प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, आपसे पूछा गया प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, पानी, कांच, हीरा या शून्य। तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है शून्य में, याद रखिएगा शून्य में होगा, फिर हवा में होगा, फिर आपको द्रव में होगा, तब ठोस में होगा। और ध्वनि में क्या होगा, इसके विपरीत, ध्वनि में उल्टा हो जाता है, हमेशा याद रखिए उल्टा हो, ध्वनि में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, निर्वात में तो होता ही नहीं है। ठीक है, उल्टा होगा और निर्वात में होगा ही नहीं। प्रकाश में निर्वात में भी होता है, हवा में भी होता है, लेकिन ध्वनि हवा में होता है, निर्वात में नहीं होता है। ठीक है, देखिए हीरा का अपवर्तनांक कैसा होता है, अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर क्या हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ए बी सी डी, क्या आंसर है, सही उत्तर है बी नंबर, सॉरी सी नंबर, 2.42 है, ये बी नंबर नहीं है, उसमें 8 लगा हुआ है, इसमें 2 लगा हुआ, 2.42। तो 10वां का सही, सॉरी 12वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 12वां का सही उत्तर है सी नंबर। ठीक है, 11वां का डी लगाए थे शून्य, 12वां का सी नंबर सही उत्तर है बिल्कुल। ठीक है, 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तारों का टिमटिमाना क्या है, कैसी घटना है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि तारों का टिमटिमाना कैसी घटना है, प्रकीर्णन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है। तो 13 का सही उत्तर आपको क्या लगाना है, 13 का बी लगाना है। पर प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही जो तारा होता है वो टिमटिमाता है, अपवर्तन के कारण ही होता है, क्योंकि जो तारा जो आता है वो वायुमंडल से होते हुए आता है, मतलब वायुमंडल से छन कर आता है, मतलब कि वो अपवर्तित होकर आता है। तो 13 का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। अब है सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद ही प्रकाश का आना कैसी घटना है। तो सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आना कैसी घटना, याद रखिएगा सूर्योदय का छोटा बड़ा होना वो अलग चीज है, यहाँ पे सूर्योदय से पहले सूर्योदय के बाद प्रकाश पहले ही दिखाई देती है, ये कैसी घटना है। 14 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर, अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए ऑप्टिकल फाइबर केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपसे पूछे कि ऑप्टिकल फाइबर केवल 15वां क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है बी नंबर, जो 15 का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे सिद्धांत पे कार्य करता है। मृगमरीचिका पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, एक कांच की प्रखनली है वो भी पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है,
हीरा का चमकना विपूर्ण आंतरिक सिद्धांत पे कार्य करता है, इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पर काला दिखता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर है प्रकीर्णन। ठीक, 16 का सीन है प्रकीर्णन, क्योंकि देखिए प्रकीर्णन के कारण आकाश में नीला दिखेगा तो हमें चंद्रमा से आकाश दिखेगा काला, चंद्रमा से आकाश दिखेगा काला, अंतरिक्ष काला दिखेगा, क्योंकि वहां पर प्रकीर्णन नहीं हो रहा। प्रकीर्णन से ही किसी चीज का रंग दर्शाया जाता है। पानी के बुलबुला, अब देखिए पानी के बुलबुला का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना, क्या यही पूछे हम बताए थे कि पानी का बुलबुला अगर चमक रहा है, कोई भी बुलबुला चमक रहा है, क्यों चमकता है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। जब भी चमकना वाला है, कोई भी पानी चीज चमक रहा है, बुलबुला अगर चमक रहा है, कोई भी चीज चमक रहा है, हमें लगाना है व्यतिकरण, हमें प्रकीर्णन नहीं लगाना है। प्रकीर्णन मतलब होता है रंग निर्धारण करना, व्यतिकरण मतलब चमकना। ठीक है, तो ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, 17 का ए नंबर व्यतिकरण। 18वां देखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, कैसी घटना है? आकाश का रंग नीला दिखाई देना कैसी घटना है? प्रकाश का व्यतिकरण, अपवर्तन, प्रकीर्णन, ध्रुवन। 18वां का सही उत्तर है सी नंबर, सी नंबर प्रकीर्णन। हम बोले ना कि किसी भी चीज का रंग निर्धारण करना है तो क्या लगाना है? प्रकीर्णन लगाना है। तो आकाश का रंग नीला दिख रहा है, इसका मतलब है कि प्रकीर्णन के कारण दिख रहा है। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है 19वां, प्रकाश में नहीं होता है, क्या नहीं होगा? ध्रुवन होगा, व्यतिकरण होगा, विवर्तन होगा या रमन प्रभाव नहीं होगा? तो याद रखिए विवर्तन नहीं होता, 19 का सी नंबर। जैसे अगर प्रकाश के बारे में बोले, अध्वनि के बारे में बोले, तो याद रखिए प्रकाश में विवर्तन नहीं होता है और ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता है। ध्वनि मतलब ध्रुवन नहीं होगा, ध से ध्वनि, ध से ध्रुवन, ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता है और प्रकाश में व्यतिकरण नहीं होता है। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो 20वां का सही उत्तर है बी नंबर। 1930 ईस्वी में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया था। और आप बताइए, अभी जस्ट पढ़े हैं आप कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इसका सही उत्तर है 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला था नोबेल पुरस्कार, उसका था डी नंबर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही उत्तर है 1930 ईस्वी में। 1921 याद रखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए, 1930 याद रखिए 9 साल बाद सीवी रमन को मिला। ठीक है, देखिए सबसे अधिक प्रकीर्णन किस प्रकाश की होती है? सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होती है किस प्रकाश की होती है? लाल है, बैगनी है, नीला है, हरा है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक प्रकीर्णन होती है वह होता है बैगनी रंग का। ठीक है, 21 का सही उत्तर बी नंबर, बैगनी का सही होता है, बैगनी के बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 22वां देखिए, सबसे कम अपवर्तन किस प्रकाश की होती है? सबसे कम अपवर्तन किस प्रकार की होती है? बैगनी, हरा, लाल, नीला। तो कम अपवर्तन होगा वो लाल का होगा। 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर, लाल सही उत्तर है। प्रकीर्णन अपवर्तन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष में बैगनी रंग कैसी होती है? अंदर की ओर, बाहर की ओर, बीच में, नीचे की ओर। तो याद रखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष में बैगनी जो होती हैं, जैसे विबग्योर याद रखते हैं आप, रेड करके याद रखते हैं ऐसे करते हुए, तो ये अंदर की होगा, वायलेट अंदर की ओर और रेड बाहर की ओर होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अंदर की ओर होता है। प्राथमिक रंग, अब देखिए किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? समतल में, उत्तल में, अवतल में, उत्तल, समतल, इनमें सभी। तो किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बने? हमेशा काल्पनिक रूप से उल्टा, काल्पनिक रूप से सीधा, वास्तविक रूप से सीधा और काल्पनिक रूप से उल्टा होता है ना। काल्पनिक रूप से सीधा, काल्पनिक रूप से सीधा होता है, काल्पनिक रूप से सीधा। तो काल्पनिक किस में होगा? याद रखिएगा उत्तर और समतल में सीधा होता है और काल्पनिक होता है। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर, 25 का डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, 25 का डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार से छोटा बनता है? तो वस्तु के आकार से छोटा जो बनेगा, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है, अवतल में बड़ा बनता है। ठीक है, छोटा, समतल दर्पण में समान बनता है। तो हमेशा जब बोल रहा है इसलिए उत्तर लगाएंगे। 26 का सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है? वास्तविक रूप से उल्टा, उल्टा आ गया तो समदर्पण कट गया। उत्तल में क्या है? उत्तल में छोटा तो बनेगा, छोटा तो बनेगा लेकिन छोटा बनता है, बड़ा नहीं। सही उत्तर है ए नंबर, 27 का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक कैसी होगी? ऐसे देखिए, तो सबसे ई माइनस पॉजिटिव
माइनस पॉजिटिव, तो किस में होगी धनात्मक, ये उत्तल है, ये अवतल है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, धनात्मक होती है उत्तल में सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर 28 का। चलिए अगर किसी वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो इसका प्रतिबिंब -20 सेंटीमीटर पर से फोकस क्या है। ये अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। -20 इसको सॉल्व कीजिएगा तो बी इसका 29 का बी आएगा। देख लीजिएगा इसका क्या आंसर आता है, बी। कमेंट बॉक्स में कहिएगा 29 का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, -20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दिखाई देता है, याद रखिएगा दूर दृष्टि वाले दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देती है। यहाँ पर लोचा है क्या कि दूर में दूर का दिखेगा और नजदीक में निकट में निकट का दिखेगा, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या दिखाई देगा, दूर की वस्तु में दिखाई देगा। कंफ्यूज आने के लिए देखिए ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या लगाते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं दिखती। दूर के लिए क्या लगाएंगे, अवतल दर्पण, ठीक है। तो निकट में क्या है, निकट दृष्टि दोष में ये लगाना है। दूर में 2 है, निकट में 3 है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष बी नंबर है, बी नंबर 31 का सही उत्तर है। अगला देखना है, देखिए किस लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, तो आभासी दोनों में होना चाहिए। 32 का सही उत्तर होगा बी। आभासी होगा तो अवतल में होगा। इसका देख लीजिएगा दोनों हमेशा अलग गया ना, यहाँ पे हमेशा मतलब क्या हुआ, हमेशा, तो हमेशा बनता है 32 का ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। इसमें देख लीजिएगा कंफ्यूज आने वाला क्वेश्चन से बना गया है। देखिए बी नंबर इसका लगाया गया है कि ये किस लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, तो अवतल में आभासी होता है, हमेशा काल्पनिक होता है, ठीक है। इसका देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। 33 का सही उत्तर हो, जब आप इसको निकालिएगा इसका आएगा -50 सेंटीमीटर, बी इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो पानी में डूबा हुआ बुलबुला का व्यवहार कैसा होता है, अवतल में, उत्तल में। याद रखिएगा पानी के अंदर बुलबुला है और पानी के बाहर बुलबुला है, तो पानी के अंदर है वो उत्तल है। याद रखिएगा आंसर है जो 34 का ए है, ए इसका सही उत्तर अवतल है। तो पानी में अवतल होगा, पानी में अवतल होगा और पानी के बाहर क्या होगा, उत्तल होगा, ठीक है। उत्तल होगा, अवतल उत्तल ही होगा, ठीक है। पानी के अंदर डूबा हुआ जो बुलबुला होगा वो अवतल होगा और पानी के बाहर वो उत्तल होगा। 34 का ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है कि पानी के अंदर है इसलिए वो अवतल है, पानी के बाहर है उत्तल है। चलिए मेन देखते हैं, मानव नेत्र का कौन सा भाग दान करते हैं, सही उत्तर है कॉर्निया। VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि हम आंख का कौन सा अंग दान करते हैं, इसका सही उत्तर है कॉर्निया। आंख का रंग निर्भर किस पे करता है, कॉर्निया पर, पुतली पर, परितारिका पर या शंकु छड़ पर। 36 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, छड़ कोशिका पर, ठीक है। 36 है ना, आंख का रंग निर्भर आंख का रंग निर्भर करता है किस पे, तो ये परितारिका पर निर्भर करता है। 36 का सही उत्तर क्या है, सी नंबर है। 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर, परितारिका है। आंख का कौन सा भाग रंग का अध्ययन करता है, तो अध्ययन करना कौन है, बी नंबर इसका सही उत्तर है। 37 का बी नंबर, शंकु छड़ इसका सही उत्तर है 37 का। 38 देखिए, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जब वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो 38 है, आप इसको देख लीजिएगा, इसका डी नंबर 12 सेंटीमीटर आएगा, डी नंबर 12 सेंटीमीटर आएगा। 39 देखिए, किसी लेंस की क्षमता 2.5D है तो फोकस क्या होगा। 39 का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 40 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर। जब इसको निकालिएगा तो 40 आपका आ जाएगा, ठीक है। 39 का बी नंबर। अब देखिए, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसा कि, पानी में हवा का बुलबुला हमेशा याद रखिए, पानी में हवा का बुलबुला अवतल काम करेगा। 40 का सही उत्तर है, 40 का डी नंबर सही उत्तर, 40 का डी नंबर, अवतल लेंस, ठीक है। तो पानी के अंदर अवतल लेंस काम करेगा, पानी के बाहर उत्तल लेंस काम करेगा, ठीक है। डी नंबर। चलिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग समय क्या लगता है। इसमें बहुत लोग गलत कर देते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए सी और डी को गौर से देखिए, क्या लिखा हुआ है 8 मिनट 16 सेकेंड और एक लिखा हुआ है 8 मिनट 20 सेकेंड।
8 मिनट 16 सेकंड नहीं हो सकता है, क्योंकि यह बढ़ चुका है, 4 बढ़ चुका है, ठीक है। तो 8 मिनट 20 सेकंड जब आए तो 8 मिनट 20 सेकंड लगाना है। अगर 8 मिनट 20 सेकंड नहीं रहे तब लगाना है 8 मिनट 16 सेकंड। तो 8 मिनट 20 सेकंड अभी करंट है, ठीक है, नया में पता चला इसको। 8 मिनट 20 सेकंड याद रखना है, 20 याद रखना है, ठीक है, 16 नहीं याद रखना है, 20 याद रखना है। चलिए, किसी भी तारे का रंग निर्भर किस पे करता है, ये बहुत भीविया क्वेश्चन, इसमें बहुत लोग गलत करते हैं। क्या आंसर है इसका? ताप है, दाब है, व्यतिकरण है या ध्रुवन है? तो 42 का सही उत्तर है आपका ए नंबर। टेम्परेचर ही निर्धारित करता है कि उसका रंग कैसा होगा। जैसे मान लीजिए कि हीरा टेम्परेचर के कारण ही तो चमकता है, कोयला से वो हीरा बना टेम्परेचर के कारण। तो मान लीजिए तो तारा चमक रहा है, वो टेम्परेचर के कारण चमक रहा है, ठीक है। प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो, उसका व्यास कितना होता है? बी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे का देखेंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।